फिर वही होगा। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, होगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, ऐसा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है ये, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। हे बाबा, हे करुणा सागर, हे दया सागर, हे दयालु, हे कृपालु, हे करुणा सागर, तू कृपा करने वाला, तू दया करने वाला, ऐसी कृपा कर मेरी जिंदगी में सफलता हाथ हाथ सफलता सफलता। थोड़ी समझदारी अपने को भी चाहिए। एक लूटने वाला कितना समझदार होता है, साइबर क्राइम करने वाले कितने समझदार होते हैं, जरा देखिए। मोबाइल पर आपको फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, आपसे आपका आधार कार्ड मांग लेते हैं, आपसे आपकी ओटीपी मांग लेते हैं, आपसे आपका बैंक का खाता मांग लेते हैं। कितना घुमाते होंगे वो साइबर क्राइम वाले। कई कई जगह तो फोन लगा कर कह देते हैं तुम्हारा बेटा ने ये गलत काम किया है और वो थाने में बैठा हुआ है, आप इतना पैसा डाल दीजिए, आपके बेटे को छोड़ दिया जाएगा। कितना क्राइम कर रहे हैं आज के समय में। छत्तीसगढ़ पुलिस हर चौराहे पर, हर जगह पर जा जाकर साइबर क्राइम के प्रति लोगों को जागरूक कर रही है, तो भी दुनिया के लोग सो रहे हैं। वो अपनी चतुरता दिखा रहे हैं। तुम्हारे पास में मैसेज कर देते हैं, ओटीपी मांग लेते हैं, नंबर दे देते हो तुम, और बाद में पूरा बैंक खाली हो जाता है, तुम्हारा अकाउंट खाली हो जाता है। निवेदन है, थोड़ा अपने आप को जागरूक करिए। थोड़ा बहुत भी अगर आपके साथ में गलत हो रहा है तो नजदीकी थाने में जाकर रिपोर्ट जरूर करें। थोड़ा सा अगर गलत हो रहा है तो उसके लिए आपको जागरूक होना, स्वयं को और तेरी कृपा बनी रहे। बोलो बोलो बोलो, आप ही तो बोलो। तेरी कृपा जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा जब तक क्यों रे कवर धावा लो, एक बात तो बताओ जरा, कुछ व्रत व्रत चल रहे हैं क्या तुम्हारे? तो आवाज नहीं आ रही है क्या? बात क्या है? नहीं तो कवर्धा के लोग और चुप बैठ जाए, कभी नहीं बैठ सकते।
अभी कल की बात है, हम लोग जा रहे थे, आशीष जी हमको लेकर जा रहे थे गाड़ी से, और चौराहे के पास में थोड़ा आगे जाके एक माँ अपने छोरा को खूब दोच रही थी। और वो ट्रैफिक में हमारी भी गाड़ी थोड़ा धीमे धीमे चल रही थी, तो थोड़ी देर रुक गई और वो अपने छोरा को दो रही थी। तो छोरा ने पूछा कि काय, उसकी भाषा में बोल रहा था, वो हमको तो इतना आता है, काय मार रही है, क्यों मार रही है, कि तू कितना बड़बड़ बड़बड़ कर रहा था, मैं कथा में चुप बैठते नहीं मेरा। तो वो छोरा बोला तू भी तो चुप नहीं थी, तू भी तो अपनी पड़ोसन से बात आ रही थी, बात कर रही, बतियाई जाए। दोनों हर हर तो निवेदन है, तेरी कृपा जब तक। अब कितने अच्छे बोले, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही मांगा, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। बहुत बढ़िया, नजर उतरवा लेना घर जाकर। बहुत सुंदर, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। भगवान शिव की भक्ति तो कहां, वो सर्प जो है वो पूर्ण तरह से हार चुका था, परास्त हो गया, पड़ा। शिव उसको संभाल, भगवान शंकर ने, शिव ने अपना बनाया शंकर। और फिर निवेदन करूं मेरी जीजियों, कभी हिम्मत न हारो, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, कभी हिम्मत मत हारो, कभी हिम्मत मत हारो। खुद पर विश्वास रखो और देवदेव महादेव पर विश्वास। कितना समझाया भगवान देवदेव महादेव ने माता सती 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 तुम मत जाओ तुम्हारे पिता के घर में। सती मां मानी नहीं, वहां कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, सती तुम्हें अपने पिता के घर में कुछ नहीं मिलेगा। सती माता ने कहा कि मैं पिताजी के घर में यज्ञ में जाऊंगी, वहां मुझे सब जानते हैं, पहचानते हैं, सब जानते हैं। जानना पहचानना ये अलग बात है। भगवान शंकर ने मां पार्वती जी को, मां सती जी को जो कहा वो आप भी अपनी जिंदगी में जरूर सती अपने पिता के घर मत जाओ, सती दक्ष प्रजापति के यहाँ मत जाओ,
मेरा कहना मान लो। सती कहती है कि वहाँ मेरी बहन है, वो मुझे पहचानती है, वहाँ मेरा भाई है, वो मुझे पहचानता है, मेरे पिता हैं, मुझे पहचानते हैं, मेरी माता है, वो मुझे जानती है। शंकर भगवान की ये कथा कर रही है। भगवान शिव सती से कहते हैं जान पहचान के ऊपर कभी मत जाना। सती, जानने और पहचानने वाले तो दुनिया में ढेर सारे होंगे, पर आपको समझने वाले दुनिया में बहुत हैं।